तो हेलो गाइस, हरे कृष्णा, कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। आज हम जा रहे हैं रात को स्केथड़ी पे माथा टेकने। भोले बाबा जी का स्थान है, बहुत रश होता है वहाँ पे और बहुत आनंद आता है और हर साल जाते हैं। ये भाई भी जाता है, नाका भी लगा के। तो भाई ये कह रहा आगे नाका भी लगा है, पर नाका यहाँ नहीं लगा, स्केथड़ी के आसपास लगा है। तो चलो चलते हैं। दो तीन चार गाड़ियाँ आ रही हैं और एक आगे चली गई, एक आगे भी चला गया बिल्लू, जो हमारा मोटा साथी और ठाकुरद्वारे रामलीला का सेक्रेटरी भी है वो। तो भाई ये देखो, ये तीन ये यहाँ जा रहे हैं। तो और ये देखो, जब अंकित को बुलाएगा कि ये ब्लॉग बना रहा है ना। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। बम 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 बम। ये जो पीली शर्ट वाले भाई है ना हमारे, ये भोलेनाथ जी के बड़े तगड़े भक्त है भाई। तो ये भाई ये भोलेनाथ जी के बड़े तगड़े भक्त। तो भाई स्केथड़ी पहुंचने वाले हैं। ठंड ज्यादा लग रही है क्योंकि मौसम इस बार जल्दी आ गई है। शिवरात्रि नहीं तो मार्च के आसपास आती है, फरवरी में आ गई, मिड में फरवरी में आ गई। ठंड नहीं है दोस्तों, ठंड नहीं है, ये गर्मियों में रहने वाले बनते हैं, इनको ठंड लगती है इसलिए। भाई हम आ गए हैं स्केथड़ी, यहाँ से जा रहे हैं पैदल, सभी जा रहे हैं देखो यार दोस्त। और देखो ये दंडोत करते हुए जा रहे हैं भाई यात्री, जिनकी मनोकामना पूरी होती है ना वो जाते हैं। तो भाई यहाँ रश नहीं है इतना, बहुत कम रश है, नहीं तो बहुत रश होता है। पीछे तक लाइन होती है जहाँ हम बाइक खड़ी करते हैं। तो ये देखो भाई आगे जा रहा है, वीडियो बना रहा है ये भी भाई ब्लॉग। तो अब देखते हैं आगे जिस रास्ते से हमने जाना है कि वहाँ पे रश है या नहीं है, नहीं तो फिर हम पीछे वाले रास्ते जाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं और फिर वहाँ पे दूध का प्रसाद लेके फिर हम वापस आ जाते हैं घर पे। तो इस तरफ इतना रश है ही नहीं इस बार, बहुत कम रश है। ये देखो लंगर भी इस तरफ कर दिए शायद, और इस तरफ भी बहुत कम रश है। तो भाई बहुत कम रश है इस बार। तो भाई उधर से जाने का रास्ता बंद कर रखा है, अब इधर से जा रहे हैं। देखो सारे इधर से उधर से रास्ता बंद कर रखा है, बैरिकेडिंग कर रखी है, तो रश भी कम है। और ये जाने नहीं दे रहे, कह रहे परली तरफ से जाओ, इस तरफ से नहीं जाना। तो ये देखो ये जा रहा पहुँच गए गलियों में। ये देखो ऊपर चल रहा बादशाह भोले बाबा का, तो हम जा रहे हैं गलियों में। तो देखते हैं कि पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते वहाँ पे। तो भाई यहाँ पे मंदिर में माथा तो नहीं टेक पाए क्योंकि वो जाने नहीं दे रहे। तो मेरे जो साथी हैं वो लंगर खा रहे हैं, ये देखो सभी। और वो उसको देखो खास करके, इसको देखो, हम खाना खा रहे हैं। ये खा रहा है, ये स्पेशल इसके कारण आए हैं। गाइस अभी हम मक्खा नहीं देखा हमने, अब हम खाना खा रहे हैं, हमें फ्री में खाना मिल रहा है। स्पेशल जो लंगर खाने आया जी, वहाँ से माथा तो टेकता नहीं, लंगर ही खाता है आगे। क्या कहना चाहोगे? शादी में खा के आए खाना। अच्छा रज्जी भी मैस तो खेतों के खेत उजाड़ दे। कह रहा क्या पहले खाने के बाद बोलो भाई। रज्जी मैस
खेता है खेत जाड़ दिंदी है ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੱਸ ये भैया मज नहीं है, कट्टा 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 फ्री के मोमोज भी खाए फुल लंगर भी खाया तो भाई ये कह रहा फ्री के मोमोज भी खाए और लंगर भी खाए। इसको रज्जी भी मैस बोला जा रहा है, पर ये रज्जी मैस नहीं, ये कट्टा कट्टा। तो भाई ये सबने खा लिया, देखो सारे ने प्लेट खा ली, खा लिया सबने। अब जा रहे हैं, वो देखो सारे सब अपने अपने घर को तो नहीं, पहले देखेंगे, ट्राई करेंगे कि माथा टेकने की। अगर तो माथा टेक हुआ तो टेकेंगे, नहीं तो फिर घर जाएंगे। तुझे काम नहीं कर सकते, इनके बीच में जाकर डांस करके दिखाओ। कर दूंगा, करके दिखाओ क्या? तो भाई अंदर तो आगे इस गेट की तरफ आगे देखते हैं, आगे अगर गेट में जाने देंगे तो जाएंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। वो जा रहे हैं आगे, साथी हमारे साथ में मेरे गुरपाल जी। तो देखते हैं कितना रश है, गेट बंद कर रखा है, जाने नहीं दे रहे। तो देखते हैं, यहाँ जाने देंगे तो ठीक है, गेट खोलते तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस चलते हैं, वेट करते हैं। तो भाई अब अंदर आ गए मंदिर में। तो लास्ट ट्राई थी हमारी, सफल रही, तो अब पहुँच गए अंदर। तो देखो भाई, भोलेनाथ जी की कृपा होगी। भोलेनाथ जी को अरदास की थी कि बाबा माथा टकवा दो, मेरी नानी ठीक नहीं है, उसे ठीक कर दो बोले बाबा। तो कृपा होगी बाबा की, तो जाएंगे अब अंदर माथा टेकने। प्रसाद बांट रहे हैं भोले बाबा का, सेवादार सेवा कर रहे हैं। इधर से पब्लिक आ रही माथा टेक के। तो चलो चलते हैं इधर, और मैं भी दर्शन करने चलता भोले बाबा के। रश देखो इधर से लोग जा रहे हैं, इधर से
कोशिश करता हूँ कि आपको भी दिखाऊँ। ये रास्ता है भोलेनाथ जी के दर्शन करने का। मेरे साथी आ रहे हैं मुझे। ये है मेरे भोले बाबा। चलते हैं बाबा के दर्शन करके बहुत अच्छे दर्शन हुए। आगे मेरे ये आ रहे बाकी के साथ चढ़ा दिया बोले बम बम बोले। भाई चलते हैं माथा टेक लिए भोले बाबा का। दर्शन कैसे हुए? बम बम बोले। कह रहे दर्शन बहुत बढ़िया बम बम बोले। तो सेवादार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे। हर साल आते हैं रात को हम दर्शन करने। तो जो सेवादार है वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं यहाँ और बड़े अच्छे स्वभाव से सबको दर्शन कराते हैं। तो अब चलते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने। इधर ठाकुर जी का मंदिर है, वहाँ चलते हैं ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। ये है ठाकुर जी के मंदिर का रास्ता। यहाँ से मैं दिखाता हूँ। ठाकुर जी की छवि इतनी सुंदर है ना, दिल नहीं करता यहाँ से फेस हटाने का। इतनी सुंदर छवि है मेरे ठाकुर जी की। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी देखो लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर सजा रखे हैं। मैं इतना आनंद है, बहुत आनंद है। आप भी, आपकी निगाहें हट रही हैं ठाकुर जी से दर्शन किए हुए। इतने सुंदर और मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे नहीं। तो पंडित जी से लगवा लिया तिलक। ये माथा। अब चलते हैं बाहर। देख लिया, अब चलते हैं बाहर। दूध का प्रसाद लेते हैं और बाहर बेर का प्रसाद फिर चलते हैं। देखो पब्लिक कितनी है सामने, जो स्क्रीन लगी हुई है ना उसमें पब्लिक देखो कितनी है। भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए प्रसाद वाली लाइन में। तो ये देखो सेवादार सेवा कर रहे हैं और सबको प्रसाद दे रहे हैं। ये बेचारे कई दिनों से ये सेवा करते हैं और प्रसाद बेर जय भोलेगी। तो भाई ये देखो प्रसाद दे रहे हैं और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। ये सुबह से लगे हुए हैं तैयारियों में, बट अब कर रहे हैं सेवा। तो अब चलते हैं। बेर देना ही बेर दो दे दो बस। तो भाई तो ये देखो यहाँ तक सेवा कर रहे हैं, कितना सेवा भाव है। अब सामने चलेंगे दूध का लंगर, फिर दूध पीने के बाद चलेंगे फिर घर, फिर बताएंगे रास्ते में आपको। तो चलते फिलहाल दूध वाली लाइन में। प्रसाद पा लिया जेब में मैंने। कुछ देर पहले भाई यहाँ पहले इतना रश नहीं था, अब देखो कितना रश है। देखो कितना भयंकर रश है। तो प्रसाद है ये देखो। भैया डालना दूध। भाई जो दूध का प्रसाद है ना, बस बहुत अल्टीमेट है। दूध का प्रसाद ले लिया। चलते हैं पीते हैं एक साथ, सभी इकट्ठे होंगे। मजा आ गया दूध पी के। चीनू जी दूध कैसा है? मस्त दूध। प्रसाद कैसा है दूध का? भाई दूध का प्रसाद कैसा है? अभी चखा नहीं है। चख के बताओ कैसा दूध का प्रसाद? ये देखो कितना बड़ा है, गिलास देखो कितना बड़ा है। ये देखो इधर काम इधर देखो, इधर देखो, इधर दिखाओ गिलास। चार बिलियन चलते हैं। तो ये देखो भाई वहाँ पे दूध गरम होता है और आगे बरताया जाता है और सारी रात चलता है, पूरा दिन भी चलेगा। और इधर चल रहा है लंगर। लंगर तो नहीं खाना क्योंकि मैं डिनर करके आया था। भोले बाबा के दर्शन जरूर करने थे, वो कर लिए। तो अब चल रहे हैं बाहर। ये गिलास रख रहे हैं यहाँ पे धोने वाले स्थान पर। चलते हैं फिर जूते डालकर बाहर। माथा टेक लिया, अब जा रहे हैं घर वापस। और इन्होंने पहले जाना IT पार्क। दर्शन बहुत अच्छे हो गए भोले बाबा के, बहुत आनंद आया दर्शन करके और दूध का प्रसाद भी पा लिया। तो चलते हैं। बाकी बंदे आ रहे हैं, ये देखो एक ये जा रहा है चीनू और बाकी के पीछे आ रहे हैं। तो चलो मिलते हैं बाहर। तो भाई दर्शन करके आ गए हम, जा रहे हैं। ये देखो सब घर के लिए, जहाँ मोटरसाइकिल है वहाँ से चलेंगे घर की तरफ। तो भाई देखो अब रश कितना ज़्यादा है यहाँ पे। लाइन देखो कितनी दूर तक है। कईयों की तो सुबह तक बारी आएगी। ये देखो इस तरफ रश ही रश है। कईयों की तो सुबह तक बारी आएगी भोलेनाथ जी के दर्शन करने में। और कई तो मेरे को लगता है दोपहर भी लग सकती है, क्योंकि जहाँ तक लंबी लाइन है जो टाइम लग रहा है वहाँ पे ऊपर दर्शनों में। हम भी बड़े मुश्किल से गए पर दर्शन बहुत अच्छे हुए वहाँ पे। आनंद आ गया वहाँ दर्शन करके। ये देखो काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है, काफ़ी दूर तक है। पर तो भाई यहाँ पे भी देखो, जहाँ तक लाइन लगी हुई है देखो,
इतनी लंबी कतार लगी हुई है भाई। मैंने बताया ना जिस टाइम हम आए थे उस टाइम तो इतना रश नहीं था। बता अंकित, था रश उस टाइम? बिल्कुल भी रश नहीं था, 1 घंटे में इतना हुआ। तो 1-1.5 घंटे में रश हुआ है इतना। तो आज हम आ गए थे 10:30 पौने 11 के बीच हम आ गए थे यहाँ। तो वहाँ भी हमने भोलेनाथ जी के पहले दर्शन करने के लिए गए, तो वहाँ जाने नहीं दे रहे थे। और फिर हमने भोले बाबा का भंडारा खाया, वहाँ थोड़ा सा डांस किया। उसके बाद हम फिर दोबारा ट्राई किया। हमने फिर घर जाने की सोच ली कि घर चलेंगे, तो फिर हमने एक बार फिर ट्राई किया, फिर उन्होंने जाने दे दिया। तो जब हम दोबारा गए तो फिर हमने भोलेनाथ जी के दर्शन किए। तो भाई यहाँ तक लाइन आ गई है, ये देखो यहाँ तक लाइन आ गई है। तो अंकित कैसे दर्शन हुए भाई? भाई इस बार के दर्शन हुए ना, मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया, आनंद ही आनंद। जय जय भोले, जय जय। और डांस कितना किया भाई? डांस में तो मजा ही अलग आ गया। पहले तो हमको भगवान ने पहले बाहर नचाया, पंडाल में नचाया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि जाओ घर। फिर उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, कहा कि भाई ट्राई कर लो, क्या पता बनी जाए बात। भाई भाई ट्राई करा और बनी गई बात। और अंदर जाके फिर 1 घंटा डांस करा, उसके बाद दर्शन करे, कुछ आनंद आ गया भाई। तो भाई जो ढोल के ऊपर बज रहा था ना, वो नीचे आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बजा रहे हैं भाई। इन्होंने क्या रौनक बांधी थी ऊपर यार, नजारा आ गया। सब लोग नाच रहे थे, शायद यहाँ पे भी लोग नाच रहे होंगे। दिखाता हूँ, ये देखो अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये जो ऊपर बैंड बजा रहा था ना, वही बैंड है। तो भाई पहुंच गए मोटरसाइकिल पे, अब बैठेंगे और यहाँ से चलते हैं मेरे। तो भाई अब निकल के घर के लिए, साथ में बैठ के अब हमारे चीरू ये करेगा बाकी, तो चैट कर रहा है। चैट कर रहा है। तो भाई हम आगे आईटी पार्क, अब पियेंगे चाय। तो देखो भाई ये पिएगा भाई चाय, ये मैं ऐसा के जा रही है, ये भी पिएगी। तो भाई चाय पी ली सबने, अब जा रहे हैं, मिलते हैं। तो भाई सब चले गए, वो देखो उतर रहे हैं सब। तो मैं भी चल रहा हूँ घर, ठीक है। तो ये देखिए 2 बंदे जा रहे हैं, ठीक है भाई, ओके भाई जा रहे हैं। तो भाई मैं निकल गया घर के लिए, अब जाऊंगा घर। ये देखो भाई रश, इतना रश था ना वहाँ पे। जाते हुए तो कोई रश नहीं था, आते हुए बहुत रश था वहाँ पे। फिर दोस्तों ने चाय पीनी थी, आईटी पार्क रुक गए। अब यहाँ पहुँचे, देखो यार सुबह देखो लंगर लोगों ने लगाने हैं, लोग लगाएंगे सुबह लंगर, शिवरात्रि है। तो मिलते हैं फिर। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ घर, तब जाऊँगा ऊपर सोऊंगा। तो सुबह भी जाना जल्दी। तो अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।